नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात विपक्षी एकता की। सीएम नीतीश फिर शुरू करने जा रहे हैं विपक्षी एकता की मुहिम। लालू और मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में हो सकती है मुलाकात। दूसरी खबर में बात नीतीश सरकार के झूठे वादों की। नीतीश ने शिक्षकों को दिया धोखा, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। टीईटी एसटीईटी की उम्मीदों पर फेरा पानी। तीसरी खबर में बात तीखे बयानबाजियों की। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज, कहा यात्रा एक छलावा है, यात्रा के नाम पर बस जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। चौथी खबर में बात वार पलटवार की। उपेंद्र कुशवाहा पर बरसी जेडीयू, किया बड़ा पलटवार। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने दी चुनौती, कहा मेरे बूथ से जीते तो लूंगा संन्यास। पांचवी खबर में बात प्रशासन की कामयाबी की। भारतमाला फेज 2 में बिहार को बड़ी सौगात। पटना से पूर्णिया के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 100 किलोमीटर घट जाएगी दूरी। पहली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी विपक्षी एकता की मुहिम तेज करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुटता को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक करीब एक सप्ताह पहले सीएम की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद उनके दिल्ली जाने का प्लान बन गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। राजद प्रमुख लालू यादव भी अपने रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये उनका पहला रूटीन चेकअप है। ऐसे में उनकी रवानगी से पहले सीएम उनसे मिलकर कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त अब नजदीक आता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम जो पिछले कुछ महीने से ठंडे बस्ते में है, उसे अब वो धार देने वाले हैं। सीएम नीतीश एक बार फिर दिल्ली में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर 2024 चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की अपील करेंगे। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश कुमार को फोन कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। अब सीएम नीतीश दिल्ली जाकर खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश और खड़गे की मुलाकात से 2024 चुनाव में मोर्चेबंदी को लेकर बात बन सकती है। बिहार में नीतीश सरकार ने शिक्षकों की बहाली के नए शिक्षक नियमावली की घोषणा कर दी है, लेकिन घोषणा के तत्काल बाद उसका विरोध शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों से सभी संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिक्षकों के पक्ष में विपक्षी बीजेपी उतर गई है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के बाद पार्टी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। भाजपा विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा कि नई शिक्षक नियमावली पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ धोखा और टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए छलावा है। पूर्व से कार्यरत शिक्षक सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि नई नियमावली के साथ ही उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। सत्तारूढ़ दल द्वारा समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन देने को लेकर जो चुनावी वादे किए थे उसे पूरा करेगी, लेकिन नई नियमावली से एक नए संवर्ग का जन्म हो गया। इससे पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर बिहार की सरकार ठग रही है। सरकार ने साजिश रच दी जिसके तहत अब बिहार स्कूलों में 3 तरह के शिक्षक होंगे। एक जिन्हें पूर्ण वेतनमान मिलेगा, दूसरे जो नियोजित कोटे में होंगे, और नई नियमावली से बहाल तीसरे कोटि के शिक्षक होंगे। ये शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। बरसों से सेवा करते आए शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए एक बार फिर परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, जबकि उनके जूनियर बहाली के साथ ही सरकार कर्मी बन जाएंगे। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार के इस घोषणा के तत्काल बाद इसका विरोध शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों के सभी संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। तीसरी खबर,
चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बना चुके प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई प्रशांत किशोर की पदयात्रा अब तक 9 महीने से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा वैशाली पहुंच गई है, जहां प्रशांत किशोर 1 महीने गांव-गांव जाकर पदयात्रा करेंगे। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर में उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और 6 महीने में कश्मीर पहुंच गई। लोगों ने यात्रा पूरी भी कर ली, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि 6 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा हूं और मात्र 4 से 5 जिला ही चल पाया हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि मुझे यात्रा में किलोमीटर पूरा करना नहीं है, मुझे गांव-गांव घूमना है और समाज के अंतिम लोगों से मिलना है, नई व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को समझना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मैं बीमार न पड़ जाऊं। अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो ये यात्रा सत्यता से जारी रहेगी और मैं अपने घर परिवार को छोड़कर ये यात्रा में लगा रहूंगा। पीके ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता है कि ये यात्रा 10,000 किलोमीटर पर समाप्त होगी या फिर 5,000 किलोमीटर पर जाकर समाप्त होगी। यात्रा करने में 1 साल लगेगा या 2 साल, ये बात मुझे भी नहीं मालूम है। पीके ने कहा कि ये मेरा एक छोटा प्रयास है कि मैं गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाऊं और उनकी समस्या को देख सकूं और समझ सकूं ताकि एक नया बदलाव हो सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए प्रशांत किशोर ने तंज कसा, साथ ही अपनी पदयात्रा का उद्देश्य भी साफ किया। वो रोजाना हजारों लोगों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी यात्रा में कितना दम है। चौथी खबर, बिहार में इफ्तार की पार्टी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसके चलते राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इफ्तार पार्टी को लेकर ट्वीट किया था और इशारों में नीतीश सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि उमेश 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र से उमेश आते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं। ऐसे में उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को खुली चुनौती दे दी है, जहां उमेश कुशवाहा ने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एक बार भी वो अपने वोट पर जीते हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उमेश कुशवाहा ने पत्रकारों से कहा कि जिस बूथ पर उपेंद्र कुशवाहा वोट डालते हैं उस बूथ पर भी वो हमको हरा नहीं पाए। 5वीं खबर, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पटना से पूर्णिया के बीच ग्रीनफील्ड एक्सेस सुपर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन विभाग ने लायन कंसल्टेंसी कंपनी को डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है। पूर्णिया से पटना जाने में अभी जहां करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वहीं पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे से ये दूरी 100 किलोमीटर घट जाएगी। अगले 6 माह में ये डीपीआर तैयार हो जाएगा। इससे जहां दूरी घट जाएगी वही समय भी काफी कम लगेगा। वही बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्णिया, कोसी और सीमांचल के साथ मिथिलांचल के करोड़ों लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगा। पूर्णिया से पटना जाने में महज 3 घंटा लगेगा। उन्होंने कहा कि वो लोग काफी समय से केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इसको लेकर बात कर रहे थे। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।